अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। ये चैप्टर है 6th क्लास का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एनर्जी की क्या होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक ताकत होती है जो हमें काबिल बनाती है कोई एक्टिविटी करने में, कोई काम करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की बहुत सारी मुख्तलिफ फॉर्म होती है, शक्लें होती है, वो आगे चल के नीचे पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा है कि एनर्जी किस चीज़ में मापा जाता है। जैसे हम पानी का होता है तो हम उसको लीटर में, पेट्रोल जो होता है वो हम लीटर में नापते हैं, और चीनी वगैरह होती है वो किलोग्राम में हम क्या करते हैं? नापते हैं। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए उसको एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं जूल को। जूल का सिंबल होता है जे। एनर्जी क्या होती है? सिर्फ हमें मौजूद नहीं होती है बल्कि बहुत मुख्तलिफ चीज़ों में शामिल होती है। अच्छा, हीट जो होती है, द हीट एंड लाइट वी गेट फ्रॉम द सन। जो हम हीट, जो तपिश जो होती है हम सन से लेते हैं, वो क्या होती है? एनर्जी होती है सन की। द स्ट्रॉन्गर करंट ऑफ वाइंड, और जो हम वाइंड्स हवा लेते हैं, से ये हवा जो होती है ब्लो होती है, तो वो भी एक एनर्जी होती है। द फ्यूल पुट इन द कार, जो हम पेट्रोल डालते हैं कार के अंदर गाड़ी चलाने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हम बिजली यूज करते हैं घरों में, ये सारी क्या है? एनर्जी है। ये एक शक्ल्स होती हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं जो हमारे घरों में काम आती हैं। ये एक एनर्जी है जो हमारे घरों में काम आती हैं। ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग, ये इर्द गिर्द हमारे जो भी हैं वो क्या है? हमारी ये एनर्जीज हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अच्छा, जो ये लड़का भाग रहा है, गाड़ी चल रही है, ये क्या है? ये सारी एनर्जी है। देयर आर आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जी होती है वो भी हमें नजर आती हैं, और बाकी जो हमें नजर नहीं होती, जाहिरी तौर पे हम वो लगती नहीं है कि एनर्जी है, हालांकि वो एनर्जी होती है। जैसे कि आपने बाइक साइकिल हो गया, कोई रनर हो गया, कोई बाइक साइकिल चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, ये क्या है? कोई भाग रहा है, तो कोई साइकिल चला रहा है, तो ये सारी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म होती हैं। एनर्जी, इनको क्या, जो मूवमेंट वाली एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, ये डिटेल में चल के नीचे पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे आते हैं कि शक्ल्स क्या होती हैं। एक थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल कहते हैं तपिश को, गर्माइश को हम क्या कहते हैं? थर्मल कहते हैं। थर्मल एनर्जी मींस के जो हमें गर्माइश से मिलती हो, जैसे हम कोयला जलाते हैं, सूरज की रोशनी जो होती है वो क्या है? हमें एक थर्मल एनर्जी की ये काइंड है। एनर्जी वी गेट फ्रॉम द हीट, जो हम हीट से हासिल करें। हीट मेक्स द एवरीथिंग ऑन विच अप्लाइड फ्रॉम वार्म, जो गर्माइश जो होती है, हीट जो होती है वो क्या होती है? जब हम किसी को वो अप्लाई करते हैं, उस पर हीट देते हैं किसी चीज को, तो वो क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। वार्म कहते हैं गर्म को। When we boil water, we are the heating it, which makes the boil. Another the natural from the theme energy, it is the sun, and the sun provides all the solar system with the thermal energy and warmth. ये कह रहा है कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो वाटर क्या होता है? बॉयल हो जाता है। हम सन से एनर्जी लेते हैं, जैसे हम सोलर प्लेट्स वगैरह लगा के हमसे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी यूज करते हैं। ऐसे हमें जो हीट से एनर्जी मिले उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी। दूसरी क्या है? साउंड, जो हमारी आवाज होती है, जो हम स्पीकर्स यूज करते हैं, जो चीजें यूज करते हैं, वो साउंड एनर्जी कहलाती है। क्या कहते हैं? साउंड भी एक एनर्जी है, यह भी एक शक्ल है एक एनर्जी की। जैसे हम तपिश है वो एनर्जी होती है, तो साउंड भी एक एनर्जी है। एनर्जी विच इज क्रिएटेड अ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन के जरिए हम उसको पाएंगे। जैसे हम ढोल वगैरह बजाते हैं तो वाइब्रेट क्रिएशन होती है। कोई बात होती है तो एक लर्जस पैदा होती है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स मूवमेंट होते हैं, आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से एक साउंड क्रिएट होती है। तो साउंड कैसे क्रिएट होती है? जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसके पार्टिकल्स मूवमेंट्स होते हैं आगे पीछे, तो उसकी एक साउंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। और साउंड एनर्जी होती है। साउंड dissipates each travel sound from particles to by creating vibrating them, जो हमने बताया था ये वही कह रहा है। the louder the sound the more energy it has, जितनी ज्यादा बड़ी होगी आवाज उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। Hence it caused the greater vibration particles
जितनी ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आवाज बड़ी होगी। हाउएवर साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम, और साउंड क्या होती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम मीन्स खाली जगह होती है, उसको वैक्यूम कहते हैं। जैसे हमारे आसमान के ऊपर जाके एक खाली जगह है, पूरा स्पेस है, उसको हम खला कहते हैं। वहां पे आवाज नहीं जाएगी, वहां पे वैक्यूम पे आवाज ट्रेवल नहीं करती। आवाज के लिए कुछ ना कुछ मीडियम, मतलब कि कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है जिसकी वजह से वो आवाज ट्रेवल करती है। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो ये एक मीडियम होता है, तो आवाज दूसरी तरफ पहुंचाने का। जैसे ईयर जो होता है, हमारी यहाँ इर्द गिर्द ईयर मौजूद है, तो ये एक मीडियम है जिसकी वजह से वो आवाज क्या है, फास्टर मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से आवाज वहां पे पहुंचती है। विच मीन साउंड्स ऑलवेज नीड अ मीडियम। क्या मीडियम की नीड होती है, वो एयर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, सोलर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं टू ट्रेवल। सम एग्जांपल ऑफ साउंड्स एनर्जी आर द साउंड्स फ्रॉम द रेडियो एंड टीवी और कार इंजन। क्या है कि पार्टिकल्स कोई भी हो, जैसे हम डोल वगैरह बजाते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉलिड होता है, सही है। लकड़ी का जो होता है हम उसमें से आवाज पास होती है। इसके बाद हम स्टील वगैरह, आयरन वगैरह हम उसको बजाते हैं तो वहां से भी आवाज क्रिएट होती है, तो वाइब्रेशन होती है। तो वहां से भी एक मीडियम है कि वहां से आवाज मूवमेंट होती है। वो क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और एयर्स पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। वहां पे भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और टीवी वगैरह जो सम एग्जांपल ऑफ साउंड एनर्जी, वो जो कि है कि रेडियो है, टीवी है, कार इंजन है, ये क्या है, ये भी एक एग्जांपल से साउंड की। दूसरी आती है इलेक्ट्रिसिटी भी एक हमारे घरों में के लिए एक एनर्जी है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये भी एक दूसरी फॉर्म है। फ्लो, the form of energy which is the flow of the negatively charged electrons in an electrical circuit. Electricity is a very essential part of our lives, and it is essential to run all the appliances in our homes like lights, fans and TVs. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, नेगेटिविटी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के जरिए इसको पैदा किया जाता है और हमारे घरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे हम रन करते हैं घरों की चीज़ों को। अप्लायंस कहते हैं घरों की जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उसको यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारी लाइट्स हो गई, फैंस हो गए, टीवी हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली चीजें हैं। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट वाली कोई भी चीज हो, जो जैसे ये बॉल है ऊपर से आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे बॉल रखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे किसी ने धक्का दिया तो ये एक मूवमेंट, हरकत होगी इसमें। तो ये इसमें एक एनर्जी है जो मूवमेंट करवाती है, जो मूवमेंट हो रही है। एक लड़का है भाग रहा है तो वो भी एक मूवमेंट कर रहा है। एक लड़का है साइकिल चला रहा है तो ये भी एक मूवमेंट है। हरकत हो, कोई भी हरकत वाली चीज हो, वहां पे क्या होती है, एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी which every moving object possesses, it is the energy which comes from the motion। जो हरकत से पैदा होने वाली एनर्जी हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। The greater the motion, the greater energy। जितनी ज्यादा मोशन ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी। A car driving at the fast speed, a man riding bicycle, electrons moving in the electrical, electrons मूव कर रहा है, ये भी एक काइनेटिक एनर्जी में आता है। बाइक साइकिल चला रहे हैं, वो भी गाड़ी चल रही है, तो ये भी एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। Or even a child running, all these are the example of kinetic energy because the object is a motion। because के ऑब्जेक्ट कहते हैं कोई चीज को, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कोई भी चीज को जो मोशन में आ जाए उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कोई यहाँ पे चीज रखी हो, जैसे ये बॉल रखा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कि कोई एक ऐसी चीज जो ऊंचाई पे रखी हुई हो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो वो जैसे भी कोई दिखा देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में।
तो उसमें कोई ना कोई एक एनर्जी स्टोर्ड है जो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज। हर किसी ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई एनर्जी होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मोशन, जब मोशन में नहीं होता, रखा होता है यहाँ पे, जैसे ये बॉल रखा हुआ है, उसमें एनर्जी मौजूद होती है। बट इट इज कंप्लीटली स्टेशनरी, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज द मेजर टू द डिटरमाइन हाउ मच एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज एंड इन टर्न हाउ मच वर्क कैन इट परफॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी को क्या है? मेजर किया जाता है डिफरेंट तरीके से कि उसमें कितनी एनर्जी है, कि वो कितना काम कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो अफेक्टेड बाय हाइट और पोजीशन। ये कब पता चलता है? जब उसकी हाइट और पोजीशन देखी जाती है। उसकी हाइट कितनी है, जैसे 2 मंजिल पे आप लगा रहे हो, कोई चीज फेंक रहे हो, फिर 1 मंजिल से कोई एक चीज फेंक रहे हो, तो उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि पोजीशन और हाइट बड़ी अहमियत रखती है। पोजीशन ये कि किस जगह से, कितनी हाइट से कर रहे हो, कौन सी पोजीशन से कर रहे हो। दूसरा ये कि उसकी वेट का भी बड़ा दारोमदार होता है कि आप कोई बड़ी चीज फेंक रहे हो, भारी चीज, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कोई हल्की चीज फेंक रहे हो तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। द हायर एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट हैज। For example, an stone is lying at the height or a book placed on the table and pressed spring possessive potential energy। जैसे हम स्प्रिंग होता है कोई, उसको दबाएं, जितनी ज्यादा प्रेस से दबाएंगे उतनी उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड होगी। All form of energy can be classified as kinetic energy एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारी फॉर्म होती हैं एनर्जी की, के क्लास पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की। आगे चलते हैं, इसको ज्यादा मजीद डिफरेंशिएट करते हैं ताकि मजीद पता चले। इट इज द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द मोशन। ये मोशन से हमें मिलती है। इट इज द स्टोर्ड फ्रॉम एनर्जी इन एवरी ऑब्जेक्ट। ये हर ऑब्जेक्ट में एक स्टोर फॉर्म होती है एनर्जी, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होती है जो उसके अंदर स्टोर्ड होती है। इट इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड विच इज ट्रेवल। ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसकी हाइट कितनी बड़ी है, उसका वजन कितना, उसने जगह कितनी घेरी हुई है, उस पर डिपेंड करता है, और उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जिससे वो कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है। तो उसमें से ये एक एनर्जी की मेजरमेंट होती है। It has depend upon the mass of object and the height of the object above ground। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और दूसरा है कि वो कितनी ऊंचाई में है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पे होगा उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ये लड़की खड़ी हुई है, ये पकड़ के बैठी हुई है, क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये यहाँ से फेंकती है तो उसमें एक कन्वर्ट हो जाएगी ये एनर्जी किस चीज में? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ये लड़की ने यहाँ से बॉल फेंका, यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है, सही है। जैसे ही ये बॉल यहाँ पे लड़की फेंकेगी नीचे, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि मूवमेंट वाली जो चीज होती है, जो जिसमें हरकत आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब पढ़ते हैं कन्वर्जेशन, conversion of different form of energy। कन्वर्जन की मीनिंग है कि हिफाजत करना, कि एनर्जी की हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म ऑन अर्थ बट इट डज नॉट ऑलवेज स्टे इन वन फॉर्म। एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होती है, मगर एक शक्ल में दूसरी शक्ल में ट्रांसफर होती रहती है, एक शक्ल में मौजूद नहीं होती। इट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के ऊपर ये चेंज होती रहती है। जैसे कि टीवी रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। टीवी क्या है? टीवी को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ये एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, जो टीवी को चाहिए होती है, विच कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स। जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हम वहां से लाइट्स आती हैं और साउंड भी आता है, दोनों
ये एनर्जी, लाइट भी एनर्जी है और साउंड भी एनर्जी है, दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी दो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एक लाइट में दूसरा साउंड में। अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कन्वर्जन इनटू द लाइट एंड हीट एनर्जी इज बल्ब। जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं तो वहां पे भी एक लाइट एनर्जी आती है, दूसरी एक हीट आती है, जो उसमें तपिश पैदा होती है, वो भी एक एनर्जी है। द फ्यूल इज अनदर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी which the car uses। केमिकल एनर्जी भी क्या है, एक एनर्जी है जो हम कार में यूज करते हैं और वो कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। गाड़ी चलती है तो मोशन में आ जाती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और उसमें साउंड भी होता है, गाड़ी का साउंड होता है, वो भी एक कहेगा ये भी एक एनर्जी है। इसके अलावा उसकी जो तपिश होती है, गर्माश होती है गाड़ी की, वो भी एक एनर्जी है। जो पेट्रोल हमारा केमिकली एनर्जी है जो कन्वर्ट होता है एक साउंड काइनेटिक एनर्जी में, दूसरा हीट एनर्जी में, तीसरा साउंड एनर्जी में, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक बात ये कि एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होती रहती है, जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है, ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द एनवायरनमेंट, when the TV is supplied the electricity energy, it converts some portion of that energy is give us image in the form of light, it give us sound, and the rest of the electricity is give off into the environment as heat। ये यही कह रहा है कि जब हम टीवी ऑन करते हैं तो वहां से हमें एक इमेज नजर आती है जो एक लाइट की शक्ल पे होती है। दूसरा ये होता है कि उसकी आवाज क्लियर होती है, आवाज सुनने में आती है। तीसरा ये कि इसमें हीट होती है, जब हम टीवी वगैरह ऑन करते हैं तो इसमें से भी थोड़ी बहुत तपिश पैदा होती है जो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाती है। When the bulb is supplied, when the electricity is not, it is converted to give us to light. Some of the energy is spread into the environment as heat. That's why the bulb is very hot when it is। ये भी कह रहा है कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बल्ब को तो उसमें भी यही आती है कि हमारी जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है बल्ब में, लाइट की रोशनी में और गर्माइश में। दूसरा ये कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब हम लाइट एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं। ये फिजिक्स का एक लॉ है कि उसको हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच सेज दैट, जो फिजिक्स का एक लॉ है वो ये लॉ ये कहता है कि एनर्जी कभी ना बनाई जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय तबाह हो सकती है। मतलब कि ना हम खुद बना सकते हैं ना ही तबाह कर सकते हैं, बल्कि ये जो फॉर्म होती है एनर्जी वो तब्दील होती रहती है। जैसे इट कैन बी चेंज इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स व्हेनेवर द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो पीछे मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे। हमने बिजली को हमने लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया, ट्रांसफर किया, बल्कि वो खत्म नहीं होगी, दूसरी चीजों में ये ट्रांसफर हो जाती है। This law is controls surrounding. This law can be observed in surrounding when chemical energy from the fuel motorcycle convert into kinetic energy. It move however some of the, ये चीजें वही कह रहा है कि हम पीछे पढ़ के आए, काइनेटिक एनर्जी में चीजें तब्दील होती रहती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, हीट एनर्जी में चेंज होती रहती है। ये सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं। When we use washing machine, wash clothes, ये भी ये कह रहा है कि हम जब वॉशिंग मशीन जो यूज करते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली जो हमारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जो हमें मोटर रोटेट वॉश कपड़े धोने के लिए हमें काम आती है। वो साउंड भी होता है, हीट भी होती है इसमें, और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होती है। एनर्जी कन्वर्टर के हमें क्या है, एनर्जी कन्वर्ट वो होती है जैसे हम चीजें एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होता है। जैसे द मशीन्स एंड अप्लायंस व्हिच कन्वर्ट द फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर इन ऑर्डर टू कंजर्व इट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर। जो एक दूसरे से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करें और एनर्जी को हिफाजत में रखें, उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी कन्वर्टर कहेंगे। जैसे नीचे आते हैं ये सारे क्या है, हमारे एनर्जी कन्वर्टर है। जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, कैलकुलेटर है,
ड्रिल मशीन है, लाइट्स है, तो ये क्या है, एनर्जी कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट और हीट में कर रहा है, ये सोलर एनर्जी को हमें कैलकुलेटर में एक इमेज दे रहा है, उसके अलावा ये हमें इमेज, लाइट और हीट दोनों दे रहा है। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है और उसके अलावा हीट, साउंड एनर्जी भी मौजूद है। ये हमें क्या सारे एनर्जी कन्वर्टर हैं। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी और सोर्स होता है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। रिन्यूएबल सोर्स उससे कहते हैं जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं सोलर एनर्जी, सही है। सोलर एनर्जी जैसे हमारे यहाँ मौजूद है, जमीन के हमारे अंदर केमिकल्स हैं, वाटर्स हैं, पेट्रोल हैं, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जो हम कभी ना कभी खत्म कर सकते हैं। चलो ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं। नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट एवरी मशीन रिक्वायर्स एनर्जी टू फंक्शन, लेट अस एग्जामिन वेयर ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम। Majority of the world is powered by fossil fuels. Fossil fuels are the product of the decaying organic matter from the hundreds and millions of years ago present in the earth's crust. Fossil fuels can be found in the form of crude oil, gas, and the coal, which is used to power most of the world. Now there are the many benefits of using fossil fuels as the primary source of energy, but there is disadvantages which is provide all the advantages. ये यही कह रहा है कि हमारे बहुत सारे टाइम, बहुत मिलियंस ट्रिलियंस ईयर से ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक जमीन में जो हमारे सड़े हुए पौधे होती हैं, इसके अलावा जानवर मर गए हैं, उसकी जो हड्डियां होती है उसके मिलकर हमारे ये केमिकल्स बने हैं रिएक्शन करके बहुत सारे, जिसमें से हमें कोयला मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी मादनियां मिल रही हैं, वो क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल होती हैं। वो हमारे जब वो हमारी यूज में आती है तो वैसे जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे उसको हम कम होते जाएंगे। ये हमारे पास जो हैं, जो हमारी जो मादनियात हैं वो कम होती जाएंगी और हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि हमारी ये चीज़ें ख़त्म होगी तो हम उस पर सर्वाइव करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हमें नॉन रिन्यूएबल इस्तेमाल चीज़ें करनी चाहिए। जैसे हम गैस वगैरह हम यूज़ करते हैं, अब आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में गैस की क्या है, लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि ये जो हमारे लिए गैस जो है बहुत कम हो गई है हमारे पास, इसलिए लोड शेडिंग की जा रही है। तो नॉन रिन्यूएबल के मतलब ये कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। वो कौन सी चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि हमने वाइन हो गया, जिसको हम वाइन को इस्तेमाल करके बड़े बड़े पंखे लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। वाटर के डैम वगैरह बना के उसको हम क्या है वहाँ से बिजली पैदा कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम सोलर एनर्जी, बड़े सोलर प्लेट्स वगैरह लगा के हम सोलर एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म ना होने वाली हैं। हम वाइंड, हवा हमेशा रहेगी, पानी है वो भी तकरीबन वो भी हमेशा रहेगा हमारे पास। इसके अलावा सोलर है, सूरज की रोशनी है, तो ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट नीचे चलते हैं, क्या है आगे, एनर्जी और लाइफ्स, हमारे घरों में कैसे एनर्जी होती है इस हवाले से बड़ा पढ़ाया जा रहा है, जो ऊपर पढ़ के आए हैं ये और ये क्या है कि एनर्जी जो हमारे बॉडी में होती है वो भी क्या है, एनर्जी होती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दूसरा वो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम काइनेटिक एनर्जी में, जैसे हम भागते हैं, हमारे यहाँ बॉडी में पसीना मौजूद आता है, हम जो बात करते हैं तो साउंड एनर्जी पैदा होती है, हम कोई काम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये केमिकल एनर्जी हम जो खाते हैं पीते हैं तो ये अंदर जाके केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मुख्तलिफ फॉर्मों में, जैसे कि हीट एनर्जी हो गई, सही है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी। जब हम जब हम खाते हैं पीते हैं तो हमें एक ताकत सी महसूस होती है जो केमिकल एनर्जी होती है, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी में। अच्छा, ये समरी है, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।